टीचिंग मेथड आप बोलते हो कैसे पढ़ाया जाए, किसको कैसे क्लियर करना है, और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सीटेट के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, एमएड हो गया, डीएसएसबी हो गया, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म आता है तो आपने कहा ये तो हमें आना ही चाहिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड टीचिंग मेथड्स, इनको डिटेल में समझेंगे, अलॉन्ग विद दिस इसके बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे कि भाई इसके फीचर्स क्या होंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। आप बोलते हो हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के लिए होनी चाहिए। अलॉन्ग विद विल गोइंग टू डिस्कस ऑल द मेजर टॉपिक्स जो हमें एक्सप्लेन करने होंगे। तो गाइस अगर चैनल पे पहली बार आए तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड देन मेक श्योर कि आप लोग कमेंट जरूर डालो कि टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं, और आगे कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आप बोलते हो व्याख्यान पद्धति, व्याख्यान पद्धति से उसको थोड़ा इंग्लिश में बोल लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर करते हैं। व्याख्यान पद्धति और कुछ नहीं है, ये है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज लेक्चर मेथड। आप वो तो लेक्चर को अगर मैं बोलूं ये वो मेथड टीचर बोलता हूँ स्टूडेंट सुनते हैं। से वो टाइम हो गया जब बचपन में हम फॉलो किया करते थे। हम मतलब मैं अपनी एज के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो यंग है 20s में चल रहे हैं, सॉरी उनके लिए नहीं हुआ, उनके लिए मेथड बदल चुका था। तो हमारे टाइम में टीचर बोला करता तो हम लोग सुना करते थे बिल्कुल एज अ ग्रेट लिसनर। सर ग्रेट क्यों बोला, क्योंकि हमें बोलने की परमिशन नहीं थी यार। तो यहाँ पहला पॉइंट बोला गया आपने लेक्चर मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड था, पूरी तरह ट्रेडिशनल मेथड था, जहां सिर्फ टीचर बोलता था, उसको चीजों को एक्सप्लेन करना होता था, वो चीजों को बोलता था, वो स्टूडेंट हम जैसे स्टूडेंट क्या करते, सिर्फ नोट्स बनाते थे। हमें कोई कमेंट करने को अलाउ नहीं था, बीच में रोक के टीचर से कुछ पूछने को अलाउ नहीं था। आप बोलते हैं टीचर पढ़ाएगा, पूरा समझाएगा, उसके बाद वो आपको मौका देगा पूछने का, लेकिन जब वो मौका देगा तब आप पूछेंगे। तो आपने कहा ये लेक्चर मेथड, पूरा लेक्चर चल रहा है आप चुपचाप सुन रहे हैं। अच्छा जी, इसके फीचर्स, ये टीचर सेंटर्ड था। अब इसके फीचर्स में मैंने कहा ना पेन और नोटबुक हाथ में होनी चाहिए। पहला फीचर से टीचर सेंटर्ड था, ये एक फास्ट सिलेबस कंप्लीटेशन था। यहाँ पे टीचर जब मर्जी जाके कोर्स कंप्लीट करता था। आई स्टिल रिमेंबर माय टीचर्स, वो आते थे 2 दिन में कोर्स कंप्लीट। भाई कोर्स कैसे कंप्लीट हो गया, अरे एक दिन में पूरी बुक कंप्लीट करवा दी सर ने, क्योंकि सर लेक्चर दिए जा रहे थे, हम सुनते जा रहे थे, एंड वी नीड टू राइट ऑन ऑन। तो आपने कहा सर यहाँ पे जल्दी से जल्दी काम होता है, और लार्ज क्लासेस के लिए तो बहुत ही बढ़िया था। जितनी बड़ी क्लास, जितनी लंबी क्लास, बढ़िया लेक्चर दिया जाएगा और बच्चों को सुनना पड़ेगा। अब इसके फायदे क्या थे, फायदे भी समझ आना चाहिए। आपने कहा सबसे पहला फायदा टाइम सेविंग, टाइम बहुत बचता था, टाइम सेव होता था, और इजी टू ऑर्गेनाइज था, कभी भी ऑर्गेनाइज होता था, कैसे भी ऑर्गेनाइज किया जाता था, कोई रोक नहीं सकता था। आप बोलते हमेशा हेल्पफुल था थ्योरी सब्जेक्ट, हाँ ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो हेल्पफुल नहीं होना, बट थ्योरी सब्जेक्ट में हमेशा बहुत बेनिफिशियल था, जो काम करता था हम सबके लिए। तो आई होप आपने तीनों की तीनों फीचर्स लिखी है। आपने बोला सबसे पहले सर ये हमारे पास था कि टाइम सेव करता था, नंबर 2 आपने बोला इजी टू ऑर्गेनाइज था, और हेल्पफुल था थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे अगर आप बोलते थे सर इसके नेगेटिव भी होंगे, मतलब कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव भी होगा, हाँ नेगेटिव था। पहला, स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैसिव हो जाते थे, मतलब उनकी वैल्यू नहीं थी, क्लास में है नहीं है, हम जैसे पीछे जीरो काटा खेल रहे होते थे, सॉरी टू से, बट ऐसा भी होता था कई बार कि जो बैक बेंचर्स जीरो काटा खेल रहे हैं, सर लेक्चर दे रहे हैं, सर को अपने लेक्चर को कंप्लीट करने से मतलब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कौन सा स्टूडेंट ध्यान दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा। तो पहली लिमिटेशन कि स्टूडेंट पैसिव हो गया। नंबर 2, इंटरेक्शन का लेवल जो बहुत ही कम हो गया, बच्चे बेचारे इंटरेक्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि टीचर जब तक काम करवाएगा नहीं तब तक चुप नहीं होगा, जब तक चुप नहीं होगा बच्चों की बात को सुनेगा नहीं। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, ये बहुत बोरिंग था, सीरीज बहुत बोरिंग था, कुछ भी समझ नहीं आया था, कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं आज के मेथड क्यों बेस्ट बोलता हूँ, क्योंकि हम कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट, तो हम चीजों को इंटरेक्टिव वे में और अच्छे से बना पाते हैं। तो आपने कहा ये था हमारा लेक्चर मेथड। आई होप इसके नेगेटिव पॉजिटिव कहीं ना कहीं हमें सही भी लगते हैं, कुछ पॉजिटिव भी और कुछ नेगेटिव भी। नेक्स्ट मेथड जिसको बोलते हैं वन ऑफ द फेवरेट मेथड, डिस्कशन मेथड। सर डिस्कशन को बोले चर्चा, चर्चा पद्धति, आप मैं हम सब चर्चा कर रहे हैं, चीजों बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो मेथड था, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और फिर टॉपिक को कंप्लीट करते थे। सही आजकल का मेथड है ना, टीचर स्टूडेंट दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। यस गाइस, दिस इज द वे वी गाइस स्टडी नाउअडेज। आपने कहा सही मेथड था। अब इसमें डिस्कशन तो चल रही है जहां स्टूडेंट अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट्स कैन शेयर देयर आइडियाज, देयर क्वेश्चन, वो क्लास के बीच में ग्रुप्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग इजी होती है, हाँ वो तो लर्निंग बिकम वेरी इजी, इस मेथड में लर्निंग इजी होगी। नंबर 2,
इसमें अगर फीचर्स की बात करें, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होगी। फीचर्स में पहला फीचर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, आई होप लिख लिया आपने। सेकंड मेथड शुरू हुआ हमने कहा पहला फीचर स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। नंबर टू वे कम्युनिकेशन। सर खाली टीचर नहीं बोल रहा, स्टूडेंट भी बोल रहे हैं, तो दोनों तरफ से बात आ रही है और दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्रिटिकल समझता मतलब हम अपना पॉइंट व्यू रख सकते हैं, हमें कुछ सही नहीं लगता तो हम बोलते हैं कि सर ये सही नहीं है, इस पे कैसे काम किया जाएगा, इसको कैसे क्लियर करेंगे, वो सब बताना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवांटेज के फायदे भी। पहला फायदा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। स्टूडेंट जब इन बिटवीन द क्लास पूछते हैं, उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, इस पे काम किया जाता है, तो सर आप रुकते हैं और उनको बताते हैं हाँ आपने ठीक किया, इस पे काम किया, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। डेफिनेटली इट एनहेंस द स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस लेवल। नंबर टू, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग। टिल द टाइम हमें समझ नहीं आएगा हमारे लिए क्लास बेकार है, हम पैसे होकर नहीं पढ़ रहे, हम एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं, हम क्लास में इंडल्ज हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है। हमें पता लग रहा है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, हम अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करना जानते हो, आप मैं हम सब जुड़ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीजों को एड्रेस करना शुरू कर रहे हैं। काम टू नेक्स्ट वन, इसके नेगेटिव भी होंगे। सर नेगेटिव क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। देखो जो टॉपिक 40 मिनट में खत्म होता है ना, वो 4 क्लासेस में खत्म हो रहा है, 40-40 मिनट की। तो टीचर बार बार रोक रहा है, उसको डिस्कस कर रहा है, हर आदमी को टाइम लग रहा है। ठीक है जी, सब स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते, ये रियलिटी। बैक बेंचर जीरो काटा खेलने वाले अभी जीरो काटा ही खेल रहे हैं, उनको मतलब नहीं है क्लास में क्या चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। नाम बताओ? नहीं, नाम नहीं बताने यार, उनमें मेरा नाम भी तो आ सकता है, तो नाम तो पता ही होगा मेरा, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इसी बीच याद रखना कि मेरा इंस्टा आईडी फॉलो करना, वहां पे BEd DSSB नेट JRF के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पोस्ट करता हूँ, तो मेरे इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कर लेना। ये डिस्कशन वालों के लिए पहले बोल रहा हूँ। काम टू नेक्स्ट वन, सर सारे स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, वो चीजों को डिफाइन करते हैं। और लास्ट पॉइंट, क्लासरूम कंट्रोल तो दिखता है लेकिन कंट्रोल होता नहीं है। कहने में क्लासरूम कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपना व्यू पॉइंट रख रहा है, कोई कभी भी रोक सकता है टीचर को, टीचर अपने हिसाब से क्लास को आगे नहीं लेके जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल तो खत्म हो गया टीचर का क्लास के ऊपर से। तो ये थे इसके नेगेटिव्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड मॉडल, जो आजकल नया फॉर्म आ चुका है, जिसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड मॉडल। सिर्फ गतिविधि आधारित पद्धति, एक ऐसी पद्धति जिसको फॉलो किया था। भाई हिंदी मीडियम के बच्चे तो हैं जो BEd कर रहे हैं, तो उनके लिए बोलना जरूरी है ताकि इस चीज को फॉलो अप कर पाए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो और मजा आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर ऐसे ही आप बाकी वीडियोस भी बनाओ, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक ऑल द वीडियोस। अगले पॉइंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम करने वाला है। आप बोलते सर एक्टिविटी बेस्ड कौन सा था, इसको क्या कहते हैं? ये वो मेथड है जहां पे स्टूडेंट चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा था बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब आप काम तो कर रहे हो लेकिन करके ठीक कर रहे हो, आप सीखते हो लेकिन करके सीखते हो। स्टूडेंट चीजों को करके सीखता है, उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड मॉडल। सर इसमें पहला पॉइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड मॉडल जो होता है ना, यहाँ पे गेम्स, प्रोजेक्ट, रोल प्ले, एक्सपेरिमेंट, इनको यूज किया जाता है ताकि हर बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो, और जब इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करेगा। तो आपका पहला फीचर जो था सबसे इंपॉर्टेंट, लर्निंग बाय डूइंग मींस प्रैक्टिकल अप्रोच है, पूरी तरह प्रैक्टिकल अप्रोच है, हर स्टूडेंट इसमें एंगेज हो रहा है। आप बोलते हो स्टूडेंट एंगेजमेंट सबसे ज्यादा होती है, टीचर से ज्यादा एंगेजमेंट इस टॉपिक में स्टूडेंट्स की होती है। तो आपने हाँ सर स्टूडेंट यहाँ जरूर से ज्यादा एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे पहला एडवांटेज जो है इसका, ये आ गया इंटरेस्टिंग हो गया, फन लर्निंग हो गया। अब हर आदमी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, हर आदमी कहीं ना कहीं इंडल्ज होने की कोशिश कर रहा है, यार मजा आ रहा है, अब सीरियसली आई एम गेटिंग द फन, तो मैं इसमें इंडल्ज हूंगा, मैं चीजों को समझूंगा। आपका तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहती है, हर आदमी सिर्फ क्लास के बीच में, उसके बाद जो चलता है चल ये करेंगे, अच्छा इस मेथड में ये करूंगा, इस मेथड को ऐसे क्लियर करूंगा, तो दैट इज लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। क्रिएटिविटी डेवलप होती है, हर स्टूडेंट की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, फायदा है, डेफिनेटली चीजें काम भी करती है। आप लोग तो इसकी भी नेगेटिव होगा, हर चीज का नेगेटिव, तो इसका भी तो नेगेटिव होगा, बिल्कुल है। ये प्लानिंग और रिसोर्सेस चाहिए बहुत ज्यादा है इसमें, अगर प्लानिंग नहीं होगी, रिसोर्सेज नहीं होगी, तो एक्टिविटी बेस्ड काम तो नहीं हो सकता। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो चीज को प्लान करना होगा। अच्छा इन स्टूडेंट को रोल दिया, अगर इस नेक्स्ट क्लास में बच्चे नहीं आए तो रो तो पूरा होगा ही नहीं, अब नेक्स्ट बच्चा उसको कैसे एडजस्ट करेगा, तो नेगेटिव तो है।
पहला पॉइंट आपने कहा सर प्लानिंग भी चाहिए और रिसोर्स बेस्ड एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। नेक्स्ट वन, टाइम बहुत होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और ये लार्ज क्लासेस में बहुत डिफिकल्ट होता है, जहाँ क्लास में नंबर हो 8-10 बच्चों मैक्सिमम तो बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे, हर आदमी इंटेलिजेंट हो जाएगा। सोचो क्लास में 55-56 बच्चे बच्चे, हमारे सरकारी स्कूलों में तो इतने होते हैं भाई। अब बोलूं वहां पे इसको चाह के भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, हम चाह के भी 10-12 को ही रोल दे पाएंगे, बाकी तो बेचारे आइडल बैठ गए। और जो आइडल बैठ गया उसका इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं, वो क्यों देखेगा किसी को। तो जो बोला बैक बेंचेस तो आज भी जीरो काटा ही खेल रहे हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आपने बोला दीज आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग। किस किस को समझ नहीं आया कमेंट जरूर करना, और जिनको समझ में आया और आगे कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए वो भी लिख दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।